दोस्तों, ये घर जो आप देख रहे हैं, ये फिल्मों में बहुत ही मशहूर सास मौसी, नानी काकी का रोल अदा करने वाली अभिनेत्री, जिनका नाम है लीला मिश्रा जी का है। जी हाँ दोस्तों, ये लीला मिश्रा जी का ही घर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लीला मिश्रा जी का घर दिखाने वाले हैं और साथ ही हम लीला मिश्रा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बॉलीवुड फिल्म शोले में मौसी के रोल में नजर आई लीला मिश्रा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे वह फिल्मों में आई और धीरे धीरे करके कैसे उन्होंने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। लीला मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक गांव में हुआ था। 1 जनवरी 1908 को उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 17 जनवरी 1988 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुई थी। पर्दे पर गजब रही लीला मिश्रा की लीला। 60 से 70 दशक के कलाकारों का जिक्र आता है तो कई पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि वो चेहरे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लोग 90 के दशक में भी पर्दे पर देखे रहते हैं। इसमें से ऐसा ही नाम है जो अपने समय में बहुत मशहूर थीं। उनका नाम है लीला मिश्रा। इन्हें आप बसंती की मौसी या शोले फिल्म की मौसी के रूप में ज्यादा अच्छे से पहचानते होंगे, और अगर ज्यादा पुराने होंगे तो इन्हें नानी दादी या फिर काकी के रूप में जानते होंगे। लीला मिश्रा की हर अदा निराली थी। कभी वह साड़ी के आंचल को बार बार संभालती तो कभी बिना बोले आंखों के इशारों से ही काफी कुछ कह देती थीं। और तो और, कभी कभी तो तेज तर्रार आवाज में वह डायलॉग्स भी बोल देती थीं। इन्होंने अपने सभी किरदारों में ऐसी जान फूंकी कि वह रील होने के बावजूद रियल लगने लगा। इस अदाकारा ने 5 दशक में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। लेकिन जब ये पहली बार फिल्म सेट पर पहुंची थीं, तो घूंघट में ही पहुंची थीं। इतना ही नहीं, फिल्मों में आने से पहले ही इन्होंने किसी के साथ रोमांटिक सीन करने से साफ मना भी कर दिया था और ताउम्र इस शर्त पर कायम रही थीं। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कोई फिल्म भी नहीं देखी। 15 की उम्र में पहली बेटी को दिया जन्म, 12 साल की उम्र में शादी और 17 में 2 बच्चों की मां बनने वाली लीला मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस में 1 जनवरी 1908 को हुआ था। उनके पिता जमींदार और मां होममेकर थीं। उस वक्त देश में अंग्रेजों का शासन था, जिस कारण उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी और 1920 में बनारस के रहने वाले राम प्रसाद मिश्रा, जो कि जमींदार के बेटे थे, उनसे हो गई। 15 की उम्र में पहली बेटी और 17 की उम्र में दूसरी बेटी की मां बनी। फिल्मों में ऐसे हुई लीला मिश्रा की एंट्री। लीला मिश्रा के पति राम प्रसाद ने कई साइलेंट फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। वह खुले विचारों के थे और मुंबई में कश्मीरी नाटकों में हिस्सा लेने के लिए अक्सर आते जाते थे। 1930 में जब बोलने वाली फिल्मों का दौर आया, तो मुंबई में ही राम प्रसाद के एक मित्र मामा शिंदे, जो दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे, उन्होंने जब लीला को घर पर पहली बार देखा तो राम से लीला को फिल्मों में काम करवाने की सलाह दी। घर वालों के विरोध किया, लेकिन जब राम और लीला ने एक ही फिल्म में साथ साइन की तो घर वाले मान गए। सती सुलोचना में राम प्रसाद और लीला मिश्रा ने साथ काम किया था। 1934 में ये आई थी। इस मूवी में जहां राम प्रसाद को 150 रुपए महीने पर रखा गया, वहीं लीला की फीस 500 रुपए प्रति महीने थी, क्योंकि उस दौर में फिल्मों के लिए महिलाओं मुश्किल से मिलती थीं। लीला ने हमेशा फिल्मों में काम करने को नौकरी करना ही समझा था। जब वह सेट पर पहुंची थीं, तो घूंघट में पहुंची थीं। कुछ ने मजाक बनाया तो कुछ ने उन्हें समझाया कि अब वह ऐसा न करें। तब एक्ट्रेस ने सिर से पल्ला हटाया, लेकिन अधिकतर फिल्मों में वह उसी रूप में नजर आईं। लीला मिश्रा की कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। पति से ज्यादा मिली फीस, 18 की उम्र में हीरो की बनी मां,
लीला और राम प्रसाद। जब पर्दे पर आए तो उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग में बदल गई, जिसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने कुछ और फिल्में की, मगर बात नहीं बनी। वहीं जब लीला ने देखा कि कई एक्ट्रेस पराए मर्दियों की बाहों में बाहें डाले रोमांटिक सीन दे रही हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा न करने का फैसला किया। 1936 में होनहार में इन्हें हीरोइन का रोल मिला था, लेकिन वह हीरो साहू मोदक के साथ रोमांटिक सीन नहीं दे सकती थीं। अब मूवी से तो बाहर नहीं किया गया। 18 साल की लीला को हीरो की मां बना दिया गया। इसमें इन्होंने शानदार काम किया और यहीं से वह फेमस हो गईं। मौत के बाद भी रिलीज हुई थी एक फिल्म। 80 वर्ष की आयु में बंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और 1989 में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ उनकी फिल्म रिलीज हुई। एक्ट्रेस ने अपने करियर में कई ऐसे किरदार निभाए जो सिर्फ उन्हें देखकर लिखे गए थे। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल माय मेमोरीज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।